हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था सेकंड रियल नंबर के बारे में। आज उसी के अगली एक्सरसाइज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए मैं आज पढ़ता हूँ। रियल नंबर अपन ने बताया था कि रियल नंबर में दो पार्ट्स हैं। एक कैसा नंबर है, रेशनल, और दूसरा नंबर पार्ट्स है इरेशनल। ठीक, तो रेशनल नंबर्स में अपन क्या पढ़े थे कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p बाई q, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स। ठीक, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p बाई q where p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर ये। अब इरेशनल नंबर कौन सा हो, इसी का उल्टा। ए नंबर एस, इफ ए नंबर एस को ले लीजिए, पी कुछ भी लिख लीजिए, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट या रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई q इज ए रेशनल नंबर। Any number which can be not present in form of p by q is irrational number. Then how we can prove any number is irrational or irrational? First, next exercise, say 1.3, we need to prove any number is irrational. How we can prove any number is irrational? इसी के बारे में अपन चलेंगे, सॉल्व कर बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं जो इस एक्सरसाइज में प्रूव में काम आएगा। देखो, जैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 ना, और 16 किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर ऑलरेडी डिवाइड होगी उस प्राइम नंबर से। ठीक है, दूसरे शब्दों में, इफ ए इज प्राइम नंबर या पी इज प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, then p also divides a। if a, अदर वर्ड में क्या कह सकते हो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, then a also divisible by p। इस बेसिक अर्थमेटिक कंसेप्ट को, इसको प्रूव करने में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक हम जनरल वे किसी भी नंबर का बताते हैं, उसके बाद उसी के बेस पे कोई भी क्वेश्चन अपन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, प्रूव दैट, किसी भी नंबर के लिए बता रहे हैं, रूट ए इज इरेशनल नंबर। यहां पे ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं ए ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, किसी भी कोई भी नंबर दिया हो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के बेस पे हम कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड होता है जो अपने को प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलना होता है। तो अब क्या प्रूव करना है, रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और उसको अपन गलत प्रूफ करेंगे। जो हम एज्यूम कर रहे हैं उसी को गलत बाद में प्रूफ करेंगे कि हमने जो प्रूफ एज्यूम किया था हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इसलिए ये अब रेशनल नहीं हो सकता, इसलिए रेशनल होगा। तो अब देखो प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं उसको ध्यान से देखो। तो लेट रूट ए इज रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे पहला स्टेप, रूट ए इज रेशनल नंबर। तो रूट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू,
अब यहाँ पे ध्यान देना है पी क्यू आर को प्राइम, ये वर्ड साथ में लिखना होगा, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम भी बता देते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो, लाइक 2/3 लिखा है तो 2 का फैक्टर 2 × 1 होता है, 3 का फैक्टर 3 × 1 होता है। 2 और 3 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए 2 और 3 आपस में कैसे नंबर्स हुए, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स इसको चूज करना है जो को प्राइम हो, यानी उनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। ठीक है, स्क्वायरिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो इधर √a का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। देखो क्या बन गया, √a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, इसका p²/q²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई a × q² इक्वल टू p²। ठीक है, अब इसको अलग इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो q² इक्वल टू क्या आया, p²/a। ये नीचे आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो बताया कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रही है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a डिवाइड्स p², therefore a also divides p। तो लेट p इक्वल टू कोई मल्टीपल ले लो, m × a ले लिया हम। ठीक, इसको सेकंड इसको ले लो, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, therefore q² इक्वल p की जगह रख दो ma का स्क्वायर/a। क्या बन गया, q² इज इक्वल m², एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a बचेगा। अब ये a कहाँ आएगा, नीचे, q²/a इक्वल टू m²। अब एक इसके अपॉन में आ गया, q² के अपॉन में आ गया, और यह कोई इंटीजर है यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो q² डिवाइड बाई a, यानी q² किससे डिवाइड हो रहा है, a से डिवाइड हो रहा है। तो हियर q² डिवाइड्स बाई या डिविजिबल बाई a, therefore q also divisible by a। ठीक, अब q अगर a से डिविजिबल है तो लेट कर लो q इक्वल टू a × n। ठीक, अभी वैल्यू खोल है, ये दोनों वैल्यू अपन रख देंगे फर्स्ट में, स्टार्टिंग में यहाँ पे। ठीक है, therefore √a इक्वल टू जो p/q अपन ने दिया था, p की जगह आ गया am और इसकी जगह आ गया an। ध्यान से देखो, ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, लिखोगे हैज, p&q लिख लो, pq हैज a एज कॉमन फैक्टर, एज कॉमन फैक्टर। ठीक, कॉमन फैक्टर हम क्या जूम करके चले थे, 1 केवल होगा, लेकिन यहाँ क्या कॉमन फैक्टर आ गया, a कॉमन फैक्टर आ गया। therefore our assumption is wrong, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, our assumption is wrong। अगर our assumption is wrong, therefore क्या जूम किए थे, रेशनल नंबर रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, √a is irrational। हर क्वेश्चन में इतने स्टेप फॉलो करने हैं। कोई भी √a टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी नंबर यहाँ रख के देख सकते हो, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं बुक का क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक, √3 इज इरेशनल नंबर। फॉलो, पूरा पैटर्न यही फॉलो करना है, ये मैंने समझने के लिए बताया। अब आ जाओ, पहला स्टेप क्या लेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड में लेट, हमने √a को लिया था, यहाँ किसको लेंगे, √3 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, सॉरी, √3 इज रेशनल नंबर है, जूम करके चलेंगे। therefore √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल p/q लिख लो, a/b लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने p/q लिख लिया। यहाँ पे अलग से लिखेंगे pqr को प्राइम
एंड क्यू नॉट इक्वल 0, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगला स्टेप उसमें किए थे, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या मिला, √3 के स्क्वायर 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये किससे इंटू हो जाएगा, इससे 3 स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। अब 3 कहाँ जाएगा, पी स्क्वायर के अपॉन में, तो देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर पी आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो लेट पी इक्वल टू 3 का मल्टीपल हमने 3 ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, देखो a इंटू क्यू स्क्वायर था, अपने पास 3 इंटू क्यू स्क्वायर है, यहाँ डिविजिबल बाई a था, यहाँ डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √5 को कर रहे होते तो यहाँ 5 क्यू स्क्वायर आता है, यानी डिविजिबल बाई 5 लिख देते, और यहाँ पे 5 हम लिख लेते। ठीक, अब इसको पुट कर लो इसमें, ये फर्स्ट ले लेना है, इसको सेकंड लेना है, ये वैल्यू सेकंड में रखो, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, तो क्या बनेगा 3q स्क्वायर इक्वल p की जगह 3 हम रखे तो आया 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो, q स्क्वायर इक्वल 3m स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब 3 कहाँ आएगा, इसके अपॉन में आएगा, यानी q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, therefore q also divisible by 3, let q equal to 3n। वहाँ हमने क्या लिया था, q इक्वल टू an लिया था, यहाँ पे q इक्वल टू क्या हो गया 3n। अब ये दोनों वैल्यू फर्स्ट में रखो, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, यानी √3 इक्वल p बाई q जो लिया थे, p की वैल्यू 3m आई, q की वैल्यू 3n आई, तो p एंड q हैज, कौन सा कॉमन है दोनों में, देखो 3 कॉमन है, 3 एज कॉमन फैक्टर विच इज अपोजिट टू आवर assumption। ठीक, therefore √3 is not rational or √3 is irrational number। इतना स्टेप में अपना प्रूफ होगा। ठीक है, लाइक अब √5 करना होता, अब इसी में मैं सबको समझा दे रहा हूँ। देखो √5 कहता तो क्या करते, यहाँ √5 लिखते, √5 बाई पी इक्वल टू पी बाई क्यू, तो यहाँ स्क्वायर करते तो 5 आता, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता, तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, पी आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो p इक्वल टू यहाँ 5m रख देते, 5m रखते तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल बनता, तो जो भी होगा उसी से डिविजिबल बनेगा जिस नंबर को प्रूफ करने जा रहे हैं। √2 को करना है तो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू लो, स्क्वायर करने पे 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बनेगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बनेगा, तो पी स्क्वायर डिविजिबल बाई क्या लिखोगे 2 लिखोगे। सेम प्रोसीजर इसी को फॉलो करते हुए किसी भी सिंगल रूट ए नंबर का अपन क्या कर सकते हैं, इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो मिक्सिंग के क्वेश्चन, ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद मिक्स वाले क्वेश्चन जैसे रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिक्स करके पूछा जाए कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहले तो बेसिक कंसेप्ट देख लो इसका क्या होता है, उसके बाद उनका सलूशन। सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में देखो। रेशनल नंबर्स को हम आर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में आर सेट में रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम आर से केवल समझाने के लिए मेंशन कर रहे हैं, इसको ध्यान देना। तो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर, माइनस भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, रेशनल इंटू रेशनल इज रेशनल, ठीक है, रेशनल डिवाइड बाई रेशनल
इज इक्वल टू रेशनल। ठीक है, ये तो हो गया रेशनल का केस। इरेशनल के बीच में क्या बॉन्डिंग है इसको देखो। इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल प्लस इरेशनल दो वैल्यू हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है। इसी तरह इरेशनल माइनस इरेशनल भी दो वैल्यू हो सकती है, इरेशनल या रेशनल। इरेशनल इंटू इरेशनल भी दो वैल्यू हो सकती है, इरेशनल रेशनल। इसी तरह इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल भी दो वैल्यू हो सकती है, इरेशनल रेशनल। कैसे होगा ध्यान से देखो। अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं, एग्जांपल देखो जैसे √3 प्लस √2 ना, दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो उनका सम हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और रियल कब रेशनल कब हो जाएगा देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं √3 प्लस माइनस √3 तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इरेशनल में भी इरेशनल कब होगा, जब दोनों डिफरेंट होंगे, और रेशनल कब होगा, जब एक में से उसी की सेम वैल्यू माइनस किया जाए तो 0 जब आएगा तो वो क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। एक ही केस है, बाकी सबके लिए वही रहेगा, वो इरेशनल ही रहेगा। एक पर्टिकुलर केस में रेशनल नंबर बनेगा। इरेशनल कब आएगा, प्रोडक्ट भी जब दोनों डिफरेंट होंगे, जैसे √3 √2 क्या आया √6, इरेशनल नंबर। अगर प्रोडक्ट दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, यानी यहाँ पे ए और बी ले लें और ए और बी का प्रोडक्ट क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो नंबर कैसे हो जाएगी, रेशनल नंबर होगी। लाइक एग्जांपल देखो, √2 इंटू √8 क्या बना, √16 बना। और √16 क्या है, 16 क्या है एक्चुअल में, 16 4 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो कैसा है, इरेशनल। लेकिन यहाँ 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आया, तो ये कैसा नंबर हो गया, 4 आ गया, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, तो जब गिवन नंबर्स इरेशनल नंबर्स में जो नंबर्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो नंबर रेशनल में कन्वर्ट हो गई, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगी, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल इंटू इरेशनल सेम प्रोसेस है, डिवाइड में दोनों आ सकता है, जैसे √3 अपॉन √2 क्या आया, इरेशनल नंबर रहेगा। रेशनल कब हो सकता है, यही अगर हम डिवाइड कर दें √8 डिवाइड बाय √2 तो √8 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2√2 अपॉन √2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 आ गया, ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इरेशनल की आपस में प्लस माइनस। ठीक है, अब एक रेशनल लें एक इरेशनल लें, जो कि अपन को एक्सरसाइज में प्रूव करना है, ये हमें समझने के लिए उन लोगों के लिए बताया, बेसिक जानकारी के लिए। अब इन्हीं को मिक्स करके हम किस में बात करें, रेशनल और इरेशनल के केस में, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट रेशनल इंटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हमेशा क्या आएगी, इरेशनल। चाहे जो भी ऑपरेशन लगाए प्लस माइनस इंटू का, वो क्या मिलेगा अपने को, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो हम जैसे दे दिया, ये देखो यहाँ पे 3 प्लस √2, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दोनों का सम क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह 3 2 - 5 √2, ठीक है, रेशनल, ये इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। ये तो अपने जानने के लिए हो गया, लेकिन इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करके भी शो करना होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसी के बेस पे अपन चलेंगे कि दो नंबर अगर प्लस माइनस में हैं तो उनको कैसे हम इरेशनल या रेशनल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमने लिया 6 प्लस √2, prove that is irrational। ठीक है, तो उसमें √2 को हम जनरल कंसीडर करके यूज करके कर चलेंगे। तो लेट 6 प्लस √2 इज इक्वल टू p/q, pq आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। क्या यूज करके चले, ये जो 6 प्लस √2 है हमारा रेशनल नंबर है।
तो रेशनल नंबर है तो अब देखो अपने को लेफ्ट साइड केवल इरेशनल बचाना है, इक्वल टू पी बाई क्यू। तब 6 को उधर ले जाओ, √2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर होगा, पी बाई क्यू रेशनल, 6 रेशनल, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल। ठीक है, अब इधर अलग हो गया, यहाँ रोक दो, यहाँ लिखोगे सिंस पी बाई क्यू इज रेशनल therefore p by q minus 6 is रेशनल। ठीक, अगर ये रेशनल है तो रेशनल में से रेशनल को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल नंबर। तो ये इधर वाला पार्ट अपना रेशनल हो गया। ठीक है, अब बीच में लगा इक्वल, तो इसके इधर वाला जो ये है भाई इधर का भी होना चाहिए। therefore √2 इज रेशनल नंबर ना, लेकिन 2 जो है क्या है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो नंबर हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उनका रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहां लिखोगे बट इन फैक्ट √2 इज इरेशनल। एक्चुअल में √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जब √2 इरेशनल नंबर होता है और ये आ रहा है रेशनल नंबर, इसका मतलब जो हम अज्यूम करके चले कि रेशनल होगा, दैट इज फॉल्स। देयरफॉर आवर अजम्पशन that 6 plus √2 is rational is wrong. ठीक, therefore 6 plus √2 is irrational। वो हो गया। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस का जो केस होगा उसको अपन इस तरह फॉलो करेंगे। एक और ले लेते हैं हम लोगों को क्लियर करने के लिए। ठीक है, 3 + 2 √5। ठीक है, अब अभी तो अलग अलग थे, मान लो इसके साथ कोई नंबर भी इनटू में हो तब उसको कैसे अपन डील करेंगे उसको बताने के लिए मैं इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आपको बता दे रहा हूँ। चलो, तो यहाँ भी सारा लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में कर रहा हूँ। इक्वल टू क्या लिखेंगे, p बाई क्यू। ठीक, अब अपने को क्या बचाना है, इधर रूट वाला बचाना है। पहले कौन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, तो पहले प्लस माइनस वाले 3 जाएगा। देयरफॉर 2 √5 कितना हुआ, p बाई क्यू माइनस 3। ठीक है, अब इसको चाहो तो माइनस कर लो एलसीएम लेके, 1 3 का एलसीएम क्यू और 1 का एलसीएम क्यू, p 1 का टेबल क्यू में क्यू टाइम्स 3q। अब ये 2 को हटाओ, √5 इक्वल टू क्या आया, p माइनस 3q डिवाइड बाई 2 नीचे आ गया 2q। ठीक है, अब वही लिखना शुरू करो, सिंस p बाई क्यू इज रेशनल। p बाई क्यू कैसा है, रेशनल है, तो p बाई क्यू में से 3 माइनस किया गया, p बाई क्यू माइनस 3 यानी ये पूरा p माइनस 3q अपॉन q इज रेशनल नंबर। ठीक, अब ये रेशनल है तो अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल आएगा, 2q आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट हो गया अपना रेशनल। देयरफॉर √5 इज रेशनल, but in fact √5 is irrational number। irrational number, √5 एक्चुअल में क्या है, irrational नंबर है। therefore our assumption is wrong। assumption is wrong, यानी जो हम assume करके सॉल्व कर रहे हैं wrong है, यानी आंसर क्या हुआ, 3 + 2 √5 is irrational number। ठीक, अब एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा देखने में। ठीक है, तो रूट जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो ऑल p बाई क्यू के फॉर्म में तो होंगे नहीं, और p बाई क्यू वाले 2 टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो एनी इरेशनल नंबर which are in form लिख लो, non terminating and non repeating decimals।
कैसे डेसिमल से अगर देख के बताना है, कोई डेसिमल की नंबर दी हुई है, रूट नहीं दिया मान लो, रूट 2 देख के जान जाएंगे, रूट 3 जान जाएंगे, रूट 5 जान जाएंगे, चेक कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। लेकिन मान लो डेसिमल का कोई नंबर दे दिया और तुमसे कहे कि चेक करो कि ये रेशनल है, इरेशनल, ये अपन 1.4 का क्वेश्चन है, लास्ट में है पूछा है, 2-3 एग्जाम्पल देके क्वेश्चन देके उसको बताना है अपन को रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करने पे टर्मिनेट ना हो यदि डैश 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 लगा होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, कोई वैल्यू रिपीट भी ना हो तो वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, हमने लिखा 1.01001001001 डैश डैश डैश। देखो 1 रिपीट कहोगे तो रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 1 जीरो के बाद बना है, यहाँ 2 जीरो के बाद आया, यहाँ 3 के बाद आया, आगे 4 के बाद, ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी खत्म नहीं होता, ऐसे चलता रहेगा वो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लिया अपन 0.51901, कुछ भी लिख लो, 901, 9 कोई पैटर्न ना बने। ठीक है, कोई वैल्यू रिपीट ना हो, रिपीट करने वाला पैटर्न ना बने। जैसे अपन 1/3 को करते हैं देखो तो क्या आता है 0.333333 चलता रहता है ना, यहाँ एक फिक्स वैल्यू 3 रिपीट हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको तो अपन बार लगा सकते हैं लेकिन इसमें बार नहीं लगेगा, तो ये भी ध्यान रखना है, जिसपे बार लग गया वो कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। जिसपे बार का साइन नहीं है उसमें चेक करना है क्या कोई पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है तो रेशनल में जाएगा, नहीं बन रहा है तो इरेशनल होगा। ठीक है, अब चलो रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। 4th एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उसके बारे में 5 मिनट थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसका अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल का प्रूव ये हो गया। रेशनल नंबर्स के बारे में 2 चीज़ें हैं। रेशनल नंबर्स या तो क्या होंगी, टर्मिनेटिंग होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। ठीक, यहाँ 2 चीजें अपने को करने को पूछा है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से इससे क्वेश्चन नहीं है अपने पास। 2 ही टाइप का क्वेश्चन बताना है कि वैल्यू टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट होगी। तो है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, यहाँ भी P/Q होगा। तो इस P/Q में अगर Q को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ अगर 2 और 5 आता है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और उसके अलावा कुछ मिल गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। 2 की पावर m, 5 की पावर n। ठीक है, m n आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर या इंटीजर। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर को इस तरह लिख सकें उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों आए तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 या 5 के अलावा कुछ आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में समझा देता हूँ कैसे चेक करोगे। चेक करना है जैसे 1/8, 3/20, 5/120। ठीक है, इनमें चेक करके बगैर डिवाइड किए बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा कौन सा इरेशनल। तो करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर कर लो। तो 8 का फैक्टर क्या हुआ देखो, 2 × 2 × 2, तो 1/2 की पावर 3। यहाँ 5 नहीं है, कह क्या रहा है 2 भी हो 5 भी हो, तो ये सिर्फ कहने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से कोई अकेला एक हो, 2 हो अकेले या अकेले 5 हो या दोनों हो, ये केस है इसका। तो इसी को देखो × 1 लिख सकते हो ना, तो अब इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 लिख सकते हो ना। किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0। अब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल 2 और 5 है, कोई तीसरा नंबर नहीं है, इसलिए कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस पे आ जाओ 3/20 में, 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5, 3
2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया। इसमें भी क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। तो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे चल लो। 5/120, 5 इसका 2 × 2 4, 3 × 4, 2 × 8, 3 × 24, 5 × 120। 5 से 5 देखो कैंसिल हो गया। अब बचा 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। टर्मिनेटिंग की पहली कंडीशन 2 हो तो अकेले हो, उसका राज हो, 5 हो तो अकेले 5 हो, या फिर दोनों हो, तभी टर्मिनेटिंग होगा। किसी और की एंट्री उसको टर्मिनेट नहीं होने देगी। तो यहाँ 3 की एंट्री हो गई, देख लो। फैक्टर में क्या आ गया, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब कहोगे क्यों मान ले ऐसा, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसी को 8 को से 1 को डिवाइड करें, 0 पॉइंट लगाया, 8 1 जा 8, 2 आया और डेसिमल से 0 मिल जाएगा। 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, खत्म हो गया ना। देखो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0.125। ठीक है, इसी तरह इसको 3 को 20 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। 0 पॉइंट लगाया 1 टाइम में 20, 1 0 1 0 मिला, 5 टाइम में 100, ये भी कैंसिल हो गया। क्या मिला, 0.15। टर्मिनेट हो जा रहे हैं ना। तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कुछ होगा, लाइक इसको भी कर लो, या 1 5 3 एक छोटा सा बता दे रहे हैं। 3 से 1 को करें, ठीक है, तो 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0 9, चलता रहेगा और ये 3 रिपीट होता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो जो डिवीजन खत्म नहीं होगा वो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्योरिंग भी बोलते हैं। और जिसका डिवीजन खत्म हो जाए वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल्स। तो ये 1.3 और 1.4 के लिए आपके लिए बेसिक जानकारी और कुछ मिलते जुलते एक्सरसाइज से क्वेश्चंस थे। अब इसको अगर आप सामने रख के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन आपका एवल बन जाएगा और आसानी से आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, इरेशनल में भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उन्हें बोर्ड में करा दिए। ये कंसेप्ट आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1.4 में, उसको सॉल्व करने में काम आएगा। अब आज हम आशा करते हैं कि आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज बैठ के सॉल्व करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे मोस्ट वेटेड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। चुटकियों में कैसे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन अपन सॉल्व करें बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपके लिए नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा वो पॉलिनोमियल का होगा। तब तक आप लोग इस पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को आपस में शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तथा साथ में ही अपने 10th क्लास के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनको चैनल्स के बारे में बताइए। जल्दी ही हम 9th और 11th की भी सीरीज चालू कर रहे हैं, अभी 10th और 12th की चालू है। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी के लिए जो बच्चे NDA IIT वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच की सीरीज़ भी इसी पे चालू करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ जाएंगे तो फिर उस सीरीज़ को चालू करने का कोई मतलब निकलेगा। क्योंकि हम मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोग तुरंत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉलिनोमियल्स के साथ।